बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक होगा, और उससे पहले जो कैलकुलेशन है वो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इसकी कैलकुलेशन होगी। इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो इसमें बेटा ये देखें, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ आ लाइन। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, वो एंगल होता है जिस एंगल पे कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड का मतलब एक्स एक्सिस के साथ जुड़ी होती है जिस एंगल से। ये देखें, ये नीचे डायग्राम देखें, ये एक लाइन है एल, ये नज़र आ रही है लाइन एल है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये एक लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जिस एंगल पे जुड़ी हुई है, इंक्लाइंड है, उसे कहा जाता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और इसको ये देखें, अल्फ़ा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको थीटा से भी लिख लिया जाता है, यहाँ पे अल्फ़ा से लिखा गया। तो ये जो एंगल अल्फ़ा है, इसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दिस लाइन, इस लाइन का ये इंक्लिनेशन होगा। अब ये देखें लिखा हुआ है द एंगल अल्फ़ा, जिसकी आगे रेंज बताई हुई है। अल्फ़ा जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, 0 से बड़ा, 180 से छोटा होगा। मयर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है, क्लॉक ऐसे नीचे को आ रहा होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को मेजर किया जाता है। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव साइड से जो है इसको मेजर किया जाता है। टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब कि लाइन हॉरिजॉन्टल ना हो। हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्यों ना हो ये भी हम डिस्कस करते हैं। इस कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इसको कहा जाता है लाइन का इंक्लिनेशन। अब इसमें बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। ये देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है ऐसे वाई एक्सिस, और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो हमारे पास लाइन कोई भी, ये एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाएं तो एक्स नेगेटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव। अब ये एंगल, ये देखें, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगी, ये इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, देखना क्लॉक नीचे की तरफ आता है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये जो इसको अल्फ़ा कहते हैं, ये अल्फ़ा जो है इसको इंक्लिनेशन कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल लाइन ऐसे आ रही हो, ऐसे जा रही हो लाइन, ये भी एक लाइन है, तो ये लाइन इसको 2 कह देते हैं, इसको 1। अब ये एंगल अगर ऐसे ले लेंगे ना, ऐसे, ये देखें ये भी एंगल है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्स, ये देखें ना, ये ओरिजिन से इधर को जाएं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, जबकि इसको हम अल्फ़ा नहीं कहेंगे, ये इंक्लिनेशन नहीं होगा। इंक्लिनेशन होगा इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर जो किया जाएगा, ये वाला, ये इंक्लिनेशन होगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है इसको मेजर किया जाता है। और इस अल्फ़ा की 0 से ये बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, पहले 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये उसने लिखा हुआ है। अब इसके लिए दूसरी चीज़ है स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ढहलवान, झुके होना। अब देखें ना, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव हुआ है इसका, यानी एक्स एक्सिस के साथ इसका झुकाव कितना है, कितनी ढहलवान है इसकी, स्टीपनेस कितनी है, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। जैसे घर में स्टेयर्स होती हैं, अब स्टेयर्स ना तो हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल, अच्छा उसने लिखा होता है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा था कि ऐसी लाइन ना हो, क्यों? ऐसी लाइन अगर होगी तो एक्स एक्सिस भी ऐसे ही होता है, ये लाइन भी ऐसे ही होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उसकी तो स्लोप 0 हो जाएगी, और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी 0 होगा। जब लाइन भी एक्स एक्सिस,
यानी आप देखें ये फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, अब ये लाइन है, ये पेंसिल दूसरी, ये मार्कर एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक लाइन, अब ये भी इसकी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो। एंगल तो तब बनेगा ना जब ये ऐसे झुकी होगी, अब इनके दरमियान यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, ऐसे भी एंगल बन रहा होगा, लेकिन जब ये ऐसे हो जाएंगी एक ही डायरेक्शन में तो एंगल ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए उसने लिखा हुआ था नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगली डायग्राम देखें, ये बुक वाली, ये इसमें ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो ज़ीरो होगा, और इसकी स्लोप भी जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो ये बिल्कुल झुकाव इसका ज़ीरो है, ये है ही उसकी डायरेक्शन में। इसी तरह अगर लाइन वर्टिकल होगी, ये देखें ये एक लाइन है जो कि वर्टिकल है, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 90, तो इसका इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 होगा। इसका मतलब वर्टिकल लाइन जो होती है उसका इंक्लिनेशन जो है वो 90 होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए दोनों पॉइंट याद रखना, ये आपकी बुक पे लिखा भी हुआ है नोट की फॉर्म में, ये लिखा हुआ नोट देखें। वो कह रहा है इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल 0। दूसरा इफ़ एल इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल टू 90। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट या स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ स्लोप और ग्रेडियंट, एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। अब ये स्लोप जो है ये मैंने आपको बताया कि ये झुकाव होता है किसी भी लाइन का, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला है, और ये किसके इक्वल होती है, tan अल्फ़ा के इक्वल होती है। ये इसका मतलब प्रूव, ये नीचे भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला देख लें, ये इसका फार्मूला m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, और m क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आपको मैं थोड़ी बता देता हूँ कि ये फार्मूला कैसे है। ये बेटा थोड़ा देखें, फार्मूला जो है वो tan स्लोप जो है वो tan अल्फ़ा के कैसे इक्वल आती है, ये मैं बताने लगा हूँ। ये देखें ये एक लाइन ले ली है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस लाइन के ऊपर ना ये दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए x1 y1, और ये आगे एक पॉइंट लिया जिसको नाम दिया x2 y2 का। तो ये जो इसकी जो झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ, जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रा करके देखें ना, वो एंगल जहाँ भी हम यहाँ पे एंगल ले लें, यहाँ पे एंगल देख लें एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का, वो सेम ही रहेगा। अब देखें ये जो पॉइंट x1 y1, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x की लेंथ है वो x1 है, और इधर जो y की वैल्यू यहाँ तक है वो y1 है। और ये पॉइंट x2 y2 का मतलब है कि बिल्कुल इसके नीचे आएँ तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू x की वो x2 है, और इसके पैरेलल जो y की वैल्यू है इधर वो y2 है। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो है वो x2 है, और ये लेंथ जो यहाँ तक वो x1 है। अगर ये टोटल में से फॉर एग्जांपल ये हो 8 सेंटीमीटर 8 यूनिट, और ये हो 4 यूनिट, तो 8 में से 4 निकाल देंगे तो बाकी ये कितना आएगा 4। तो ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये होगी x2 माइनस x1, यानी यहाँ तक टोटल x2 और यहाँ तक x1, ये टोटल में से ये निकाल दिया तो ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे y को भी देखें, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो y है वो y2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो ये टोटल में से अगर ये वाली लेंथ निकाल देंगे तो बाकी ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ बनेगी y2 माइनस y1। अब ये हमारे पास ना ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है उसको tan कहा जाता है। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 6 के अंदर, tan अल्फ़ा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है, y2 माइनस y1, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या है x2 माइनस x1। तो इस तरह ये जो स्लोप है ये tan अल्फ़ा के इक्वल आती है। चलें बेटा अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। जी बेटा एक्सरसाइज 7.2, और इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ है
फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी दो चीज़ें उसने पूछी हैं, एक स्लोप पूछी है और एक इंक्लिनेशन अल्फ़ा पूछा है। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, फिर जो है हम अल्फ़ा निकालेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट में देखें, दो पॉइंट जो उसने दिए हुए हैं, -2 4 और दूसरा पॉइंट है 5 11। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2। अच्छा बेटा, अब स्लोप का फार्मूला लिखा y2 - y1 ओवर x2 - x1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें बेटा, हमारे पास y2 की वैल्यू है 11, इसकी जगह 11 आ गया नीचे, -y1 4, तो y1 4 आ गया। उसके बाद नीचे x2 हमारे पास है 5, तो x2 की जगह 5, फिर -x1। अब x1 की वैल्यू -2 है। अब एक ये माइनस और एक ये माइनस, जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे -2, तो डबल माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 11 - 4 7, 5 + 2 7, 7 7 से यहाँ कट जाएगा, क्या बचा 1, तो स्लोप आ गई 1। अब अल्फ़ा के लिए हमने अभी डिस्कस किया है बड़ी डिटेल में कि स्लोप किसके इक्वल होती है, tan अल्फ़ा के इक्वल होती है। tan अल्फ़ा = m, तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना है हमने, तो tan को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड पे जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। ये जो पावर -1 लिखी होती है ये इन्वर्स के लिए होती है, इसको पढ़ते हैं tan इन्वर्स m। m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1, तो tan इन्वर्स 1 कैलकुलेटर पे आप लिखोगे ना, tan इन्वर्स के लिए पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर tan का, तो tan इन्वर्स ऐसे लिखा आ जाएगा, और फिर 1 लिखना है, इक्वल करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 45। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में दो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 - 2 है और दूसरा है 2 7। अब ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये दो पॉइंट हो गए। स्लोप का फार्मूला लगाया, स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y2 की 7 और y1 की -2। जब इधर -2 पुट करेंगे ना तो डबल माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 आ जाएगा। और इसी तरह x2 - x1 क्या है, 2 - 3। तो ये वैल्यू इसके अंदर ये पुट कर दी, तो m = 7 + 2 और नीचे 2 - 3, तो 7 + 2 9, 2 - 3 करेंगे -1, तो -9 के साथ ले जाएंगे और 1 नीचे से ख़त्म कर देंगे। स्लोप आ गई -9। अब अल्फ़ा के लिए हम इसको tan अल्फ़ा के इक्वल ले लेंगे, tan अल्फ़ा = m। अब यहाँ से tan अल्फ़ा m की वैल्यू लगा दी, m की वैल्यू है -9। अच्छा बेटा, ये पॉइंट बड़ा ज़रा समझने वाला है। tan की वैल्यू -9, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। यानी इसकी अगर हम थोड़ी सी डायग्राम देखें ना, तो हमने अभी डिस्कस किया अल्फ़ा को, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो अल्फ़ा की रेंज है, अल्फ़ा जो है ये >0 डिग्री <180 डिग्री, यानी ये 0 से 180 के दरमियान में होगा, तो ये पहले दो क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब tan की वैल्यू इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशो नेगेटिव नहीं होती, याद रखना है। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि एंगल इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, यानी लाइन कुछ ऐसे जा रही है और जो आपका एंगल है वो ऐसे बन रहा है, और ये एंगल आपका बन रहा है ये वाला। जो कैलकुलेटर आप जब कैलकुलेटर से लेंगे ना, tan इनवर्स -9 करेंगे, तो कैलकुलेटर आपको ये वाला आंसर देगा, ये वाला एंगल देगा, और ये एंगल नेगेटिव x एक्सिस के साथ है। जबकि हमने पढ़ा है कि जो अल्फ़ा है, जो इंक्लिनेशन है, वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है, यानी वो ये वाला एंगल है, जो इंक्लिनेशन है वो ये वाला है, पॉजिटिव x एक्सिस से, जबकि कैलकुलेटर हमें ये आंसर देगा। अब हमने ये कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए बेटा हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से चल के नेगेटिव x एक्सिस पे आएंगे, तो ये जो हमारे पास टोटल एंगल है यहाँ पे आके वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक ये टोटल एंगल हमारे पास कितना, 180। अच्छा, 180 में से ये जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कैलकुलेटर जो देगा आंसर tan इनवर्स 9 का, वो उसको क्या करेंगे, ये 180 में से ये वाला एंगल निकाल देंगे, माइनस करेंगे, तो बाकी ये वाला एंगल आ जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस से। तो ये आपने यहाँ पे ये देखें, यही काम आगे किया हुआ है। अल्फ़ा किसके इक्वल, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 9। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, वही माइनस हम ये बाहर ले आए। बेसिकली माइनस ने हमें बताया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जब बेटा स्लोप माइनस में होगी ना, नेगेटिव आ रही होगी,
ये माइनस में जब स्लोप आ रही होगी ना तब ये काम करना है। ये देखें ना, पिछले क्वेश्चन में स्लोप पॉजिटिव थी तो हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि वो एंगल पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की वजह से जो है हमें 180 में से इसको क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो 180 माइनस tan इनवर्स 9 करेंगे तो 83.66, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा 96.34। क्लियर बेटा? चलें जी, तो इसका थर्ड पार्ट देखें, तीसरा पार्ट इसका जिसमें पॉइंट दिए गए 4, 6 और 4, 8, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब स्लोप का फार्मूला लगा दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो ये ऊपर आ गया 2 और नीचे 4 - 4 0। 2/0 समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। यानी किसी भी नंबर नीचे जब 0 आ जाता है, ऊपर जो मर्जी आ जाए तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। स्लोप आ गई इन्फिनिटी, और स्लोप इन्फिनिटी किसकी होती है, वर्टिकल लाइन की होती है। याद रखना है, वर्टिकल लाइन ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। लाइन भी ऐसे ही आ जाए वर्टिकल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का, तो इसकी स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होगी। क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है बेटा, tan अल्फ़ा के इक्वल होती है ना स्लोप। तो tan अल्फ़ा, आपके पास अल्फ़ा आ गया 90, तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। आप कैलकुलेटर से tan 90 की वैल्यू लेंगे नहीं आएगी, मैथ एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो स्लोप आपकी आ गई इन्फिनिटी। अब इसको अल्फ़ा के लिए tan अल्फ़ा के इक्वल ले लेना, tan अल्फ़ा इन्फिनिटी, और tan की वैल्यू इन्फिनिटी किस एंगल पे होती है, 90 पे होती है, ये याद रखनी है, 90 पे होती है। अब दो पॉइंट है, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होती है और उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है। एमसीक्यूज़ के लिए ये दो पॉइंट याद रखने। तो पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें अब, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बाय मीन्स ऑफ स्लोप को यूज़ करते हुए शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये नीचे तीन पॉइंट्स दिए गए, इसके जो पार्ट्स हैं ना उसमें तीन पॉइंट दिए गए। कह रहा है शो करो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी कोलिनियर है। इसका एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में 7.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अननोन की वैल्यू एच की निकाली थी। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक ही लाइन पर जो पॉइंट आ रहे होते हैं ना उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। ये हमने शो करना है कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक तो ये डिस्टेंस वाला भी तरीका है इनको शो करने का, लेकिन हमने स्लोप से करना है। पिछला क्वेश्चन भी हमने स्लोप से किया था क्योंकि आसान है स्लोप से। वो कैसे, कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ये देखें बेटा, ये एक ही लाइन है ना, इसके ऊपर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं सी। अब देखें इनकी जितना यहाँ पे एंगल बन रहा होगा ना, ये ए बी कि जितना झुकाव, जितनी स्लोप ए से बी तक की है उतनी ही स्लोप बी से सी तक की है। ये एक ही लाइन के ऊपर आप जहाँ मर्जी जो है वो झुकाव देख लें लाइन का, वो चूँकि लाइन ही एक है तो वो हर जगह पे एक्स एक्सिस के साथ एक जैसी झुकी होगी। तो जितनी स्लोप ए बी की होगी उतनी ही स्लोप बी सी की होगी। तो हम यही करेंगे, हम ए बी की स्लोप निकालेंगे और बी सी की। अगर तो वो सेम आ रही होगी तो इसका मतलब है कि लाइन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है पॉइंट्स जो। अगर इनकी स्लोप इक्वल ना आए तो फिर ये एक लाइन पे नहीं होंगे। अच्छा बेटा, अब यही काम इसमें करना है। ये पहले ए बी की स्लोप निकाली, वही उसी तरह फार्मूला पुट किया, ये ए बी को लेके जो है ना वो इसकी स्लोप निकाल ली। स्लोप आई 4 और फिर चले गए उसके बाद नेक्स्ट बी सी की स्लोप पे चले गए, ये बी सी पॉइंट लिख लिए। तो इस पे फार्मूला वही ये चीज़ बेटा, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू पुट की तो इसकी स्लोप भी क्या आ गई 4। तो आपने क्या लिखना है, एज m1 इज इक्वल टू m2, यानी दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। और अगर ये इक्वल ना होती तो आपने लिख देना सो द पॉइंट ए बी एंड सी डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। इसका जो बाकी दूसरा और तीसरा पार्ट है वो आपने खुद करना है, बड़ा सिंपल आसान है। मैंने इसका डायरेक्ट ये फोर्थ पार्ट जिसमें थोड़ी ये अल्फ़ाबेट्स की सूरत में वैल्यूज़ आ रही हैं इसको डिस्कस किया, ये भी वैसे ही होना है। एक्स वाई जी 3 पॉइंट दिए गए, हम एक्स वाई की स्लोप निकालेंगे और वाई जी की स्लोप निकालेंगे। इक्वल आएगी तो हम लिख देंगे ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई फार्मूला लगा दिया, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब इसकी यहाँ वैल्यू पुट की है, ये पॉइंट x, ये y, ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास होगा y1।
और ये होगा x2 और ये होगा y2, ये सारा y2 है a प्लस बी। अब वैल्यू इसमें y2 की जगह a प्लस बी, फिर माइनस y1 की जगह 2b, उसके बाद नीचे गए तो x2c और x1a c माइनस ए। यहाँ पे ये +1b है, यहाँ देखें कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो 1 - 2 -1 -1b, तो जस्ट क्या लिखेंगे -b, क्योंकि 1 आ रहा हो तो लिखते नहीं है। तो इसका आंसर इन दोनों का आएगा -b, a -b और नीचे c - a, m1 इसको कह दिया। अब yz की स्लोप के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा ये सारा, और ये x2 और ये हमारे पास हो जाएगा y2। x2 है 2c - a और यहाँ पे y1 है a प्लस b, तो वही स्लोप का फार्मूला लगाया, y2 की जगह 2a आएगा और y1 की जगह क्या आएगा a प्लस b। अब ब्रैकेट लगा के लिखना है क्योंकि बाहर माइनस है, उसने इन दोनों के साइन बदलने हैं। ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाते और ये वाला साइन नहीं चेंज करते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, ब्रैकेट वाली ब्रैकेट याद से लगानी। तो ये इसके अंदर ये देखें ना, ये मैंने वैल्यू पुट करते हुए ये a प्लस बी के राउंड ब्रैकेट लगाई है ताकि हमें पता चल जाए कि इसने ये साइन भी चेंज करना है, वरना ये साइन नहीं चेंज होता, क्वेश्चन गलत हो जाता है। नीचे 2c - a x2 की ये वैल्यू है और x1 की c है, तो ये वैल्यू लगा दी। अब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, -a - b हो जाएगा, 2a में से एक a माइनस करेंगे तो एक a बचेगा और -b, और यहाँ पे 2c में से एक c माइनस होगा। यहाँ देखें ना, जहाँ बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो 2 - 1 1 1, तो 1c, तो 1 लिखते नहीं है तो c - a। तो यही स्लोप जो है वो पीछे m1 की आई है, वही m2 की है, तो वही हम स्टेटमेंट लिख देंगे एज m1 = m2, सो द पॉइंट्स x, y एंड z lie ऑन दी सेम लाइन। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, स्टेटमेंट देखें, कह रहा है फाइंड के, इसके अंदर अननोन है के जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड, यानी एक लाइन बनेगी ए बी से, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, और एक लाइन बनेगी सी डी से आर। पहले पार्ट में कह रहा है कि वो दोनों लाइनें पैरेलल हों तो के की वैल्यू क्या होगी, और अगर वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हों तो कौन सी लाइनें, ए बी और सी डी। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी है, एक लाइन ये होगी और ये सी और ये डी एक लाइन ये होगी, तो ये दोनों पैरेलल हों तो के की वैल्यू क्या होगी, और जब ये दोनों ऐसे हों, ये सी डी आ जाए, परपेंडिकुलर हों, तो के की वैल्यू क्या होगी। ये उसने हमसे जो है ना वो पूछा है। अच्छा बेटा, आप देखें दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होगी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दो लाइनें जब पैरेलल होंगी तो जितना झुकाव एक का होगा एक्स एक्सिस के साथ उतना ही दूसरी का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस की स्लोप बेटा इक्वल होती है, और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये दो एमसीक्यूज़ के लिए भी पॉइंट आपने तैयार करने और इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार करने हैं। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, ए बी की अलग से करेंगे और सी डी की अलग से। ए बी की स्लोप, ये फार्मूला हमने वही y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इसके अंदर बेटा ये वैल्यू पुट की तो ये -6 - 9 और नीचे k - 7 वैसे ही m1। इसी तरह ये सी डी की स्लोप निकाल लेनी जो कि आ रही है 1/2। अब उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, पहली हेडिंग देनी है आपने पैरेलल की, पैरेलल लिखना है। अच्छा, एज लाइंस आर पैरेलल सो m1 = m2, तो फिर दोनों स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनको इक्वल लेना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 इधर 9 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और k - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 2 = 18 -18 आ जाएगा यहाँ पे इसका, और ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k - 7 ही आएगा, 1 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो -7 को इधर ले आएंगे +7 हो जाएगा, तो k की वैल्यू -11 आ गई। फिर आपने हेडिंग देनी है परपेंडिकुलर की, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो m1 क्रॉस m2 = -1, फिर दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा।
याद रखना। अब m1 स्लो -9/k-7 है, मल्टीप्लाई m2 1/2 है, इन दोनों की वैल्यू लगाई और -1 के इक्वल। अब -9 1 से मल्टीप्लाई होगा, -9 आएगा। 2 को k-7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k आ गया, फिर 2 को -7 से किया तो -14 आ गया। अब ये वैल्यू जो है 2k -14 इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी -1 से। -1 इनके साइन बदल देगा, -2k और -1 +14। अब -2k को इधर ले आएंगे और -9 को उधर ले जाएंगे। ये -2k लेफ़्ट पे आके प्लस का हो जाएगा और 9 यहाँ से राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। 14 + 9 23 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह k की वैल्यू क्या आ गई 23/2। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।